अब हम जो है वो आपका आगे बढ़ते हैं और अरब सागर में स्थित दूसरे द्वीप की ओर चलते हैं। इधर देखिए, अरब सागर में स्थित जो हमारा द्वीप है वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो द्वीप समूह दिखाई दे रहा है ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये कौन सा द्वीप है आपका? लक्षद्वीप। जबकि रेड कलर में मैंने जो बनाया हुआ है यहाँ पे, ये लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। जैसे रेड कलर में यहाँ पे जो बनाया गया है ये है श्रीलंका। ये कौन सा देश है आपका? श्रीलंका। उसी प्रकार से मैंने जो रेड कलर में जो आइलैंड बनाए हुए हैं ये भी आइलैंड है, लेकिन ये एक अलग देश है जिसको मालदीव कहा जाता है। मालदीव भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आइलैंड का समूह है, लेकिन वो एक अलग क्या है? देश है। तो रेड कलर में जो जोन बनाए हुए हैं मैंने वो दूसरे देश हैं। तो कई बार छात्र पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये भी लक्षद्वीप का हिस्सा है क्या? मालदीव तो नहीं, मालदीव एक अलग देश ही है। और जो ऊपर में ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो ये है हमारा क्या? आपका लक्षद्वीप, जिसमें भारत का नियंत्रण है। ये भारत का एक क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अब लक्षद्वीप छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो आपका आइलैंड का, द्वीप का क्या है? समूह है। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे आपका नामकरण कर देता हूँ कि इस द्वीप को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो आपके अंडमान निकोबार हैं वो अराकान योमा पर्वत का या हिमालय पर्वत का ही ऊपर उठा हुआ भाग है। तो क्या लक्षद्वीप भी ऐसा है? तो नहीं, लक्षद्वीप का हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। लक्षद्वीप एक्चुअल में प्रवाल द्वीप है। ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है, ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप है, ये कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप है। कोरल रीफ, मूंगा चट्टान, प्रवाल द्वीप एक ही बात है। ठीक है, अब मूंगा चट्टान क्या होता है, प्रवाल क्या होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार यहाँ पे क्लास में फिर चर्चा कर देता हूँ कि कैसे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है और कैसे लक्षद्वीप यह एक प्रवाल द्वीप के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा प्रवाल को समझना पड़ेगा। एक दूसरे चित्र के माध्यम से मैं प्रवाल को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है कोरल या प्रवाल। ठीक है, या मूंगा भी कहते हैं इसको। देखिए, प्रवाल जो होते हैं वो एक समुद्री जीव हैं। विभिन्न प्रकार के जो संघ होते हैं जीवों के, एनिमल किंगडम होता है, उसमें एक संघ होता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ का जीव है कोरल या प्रवाल। ठीक है, प्रवालों की खासियत ये होती है, इन जीवों की खासियत ये होती है कि ये गहरे समुद्र में नहीं पाए जाते, ये छिछले समुद्र में पाए जाते हैं, जिनकी गहराई क्या होती है? कम होती है। इनकी लंबाई बमुश्किल 1 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो आपका होती है। और समुद्र तट के पास, जो कि छिछला समुद्र होता है, तो अधिकांशतः ये जीव जो है समुद्र तट के पास, गहरे समुद्र में नहीं, बीच समुद्र में नहीं, समुद्र तट के पास छिछले समुद्रों में जो है वो आपके पाए जाते हैं। क्योंकि छिछले समुद्र की गहराई चूंकि कम होती है तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है। अब ये जो जीव होते हैं, मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पे एक दूसरा इमेज से बता रहा हूँ। जैसे कि ये मान लो प्रवाल जीव है, ये प्रवाल जीव है। ठीक है, ये क्या है? आपका प्रवाल। ये प्रवाल जो आपका जीव है ये अपने शरीर से चूने का या कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो आपका निष्कर्षण करता है, और अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कर्षण करके अपने शरीर के चारों ओर एक खोल नुमा संरचना बना लेता है। ये जो खोल नुमा संरचना है ये किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, किससे बना होता है? चूना या कैल्शियम कार्बोनेट से खोल बनता है ये। ठीक है, अब देखो बीच में रहता है प्रवाल और ऊपर बन गया इसका खोल। ठीक है, ये खोल जो है इस प्रवाल जीव को जो है एक आवास प्रदान करता है, एक आवरण प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा जो है करता है। इस प्रवाल के खोल के ऊपर, इस प्रवाल के खोल के ऊपर एक शैवाल जो है वो पनपता है। इस प्रकार से ये शैवाल, ठीक है, एक शैवाल जो है पनपता है। अलग अलग कलर के होते हैं, जरूरी नहीं मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूं तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इस शैवाल को जुक्सैंथेली कहा जाता है। जुक्सैंथेली ये शैवाल की प्रजाति है। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए इसको। ये जो जुक्सैंथेली शैवाल जो है उसके ऊपर विकास होता है, और ये कलर कलर के होते हैं जो शैवाल होते हैं, जुक्सैंथेली शैवाल, जिसके चलते ऊपर में जो है इस कवच के ऊपर में इस प्रवाल, देखो ये कहलाता है प्रवाल, और जो इसके ऊपर आवरण बना उसको कह देते हैं
ये आवरण को ही कह देते हैं प्रवाल भित्ति। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवार। तो प्रवाल जीव को सुरक्षा देता है क्या? उसका दीवार, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रवाल भित्ति। और उसके ऊपर क्या उग रहा है? जुक्सैंथली नामक के आपका शैवाल। और ये अलग अलग कलर का होता है, कई कलर का होता है, रंग बिरंगे कलर का। और इसी शैवालों के कारण ही ये प्रवाल भित्तियां रंग बिरंगी दिखाई देती हैं। कैसे रंग बिरंगी दिखाई देती हैं? देख लीजिए ऐसा। तो इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जितना पौधे नुमा संरचना आपको दिख रहा है, ये इस चूने के पत्थर के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के ऊपर या प्रवाल भित्ति के ऊपर जो है ये आपका इस प्रकार से ये जुक्सैंथली शैवाल जो है वो आपके बनते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। और इसी के चलते जो है ये प्रवाल भित्ति रंग बिरंगी जो है वो आपका दिखाई देती है। अगर साइंस की दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये ऊपर का जो आपका जुक्सैंथली शैवाल है और इस खोल के भीतर में स्थित जो आपका प्रवाल जीव है, इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध कैसे होता है? क्योंकि जो आपका जुक्सैंथली आपका शैवाल है वो प्रवालों को एक रंग प्रदान करते हैं, उनको जो है भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि जुक्सैंथली शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं या शर्करा बनाते हैं, और इसी भोजन को भीतर स्थित वो प्रवाल जीव जो है वो आपका प्राप्त करता है। तो जुक्सैंथली शैवाल को आधार मिल गया, उसको एक आवास मिल गया और उससे भोजन मिल गया किसको? प्रवाल को। तो दोनों के बीच कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। अब क्या होता है कि प्रवाल हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, प्रवाल की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इस जीव की मान लो क्या हो गई? मृत्यु। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी उसका खोल, उस प्रवाल का भित्ति जो है वो बना रहता है। ये जो प्रवाल जीव होते हैं ये हजारों की संख्या में एक कॉलोनी में निवास करते हैं। तो एक प्रवाल के दूसरा प्रवाल, तीसरा प्रवाल ऐसा जुड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर ऐसा करते 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 सैकड़ों वर्षों में ये जो प्रवाल है ये समुद्र सतह के ऊपर पहुंच जाते हैं। और एक के ऊपर एक इनके जमने से, इनके दबाव से ये धंसते जाता है, इधर धंसते जाएगा और धीरे धीरे ये धस करके आपस में आपका ये जुड़ जाते हैं और एक क्या बन जाता है? एक चट्टान नुमा संरचना बन जाता है। यही चट्टान जो है ऊपर की ओर उठता है समुद्र का और एक क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है, कोरल आइलैंड बन जाता है। और हमारा जो लक्षद्वीप है वो भी इसी प्रकार से प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है, इसीलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। जैसे चित्र में मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये ऊपर से देखिए, ये प्रवाल जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र जो है आपका यहाँ पे चट्टान आ जाएगा और क्या बन जाएगा? द्वीप बन जाएगा। तो भारत का जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ द्वीप है। और लक्षद्वीप के बारे में एक और खासियत आप जान लो, लक्षद्वीप प्रवाल की जिस प्रजाति से बना है उस प्रजाति का नाम है एटाल प्रजाति। ये एटाल प्रजाति की जो प्रवाल होता है ये घोड़े के नाल का आकार का या रिंग या बोल सकते हो अंगूठी के आकार का होता है। तो अगर डिटेल क्वेश्चन पूछे लक्षद्वीप किस प्रकार के प्रवाल भित्ति से बना है तो एटॉल से बना है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट लक्षद्वीप को समझने में, ठीक है। तो लक्षद्वीप एक कैसा द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो कि प्रवाल भित्तियों से बना है। अब इस लक्षद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, सभी का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रमुख को हम देखते हैं। जिसमें से एक नाम आप याद रखो, कवरत्ती, ठीक है। एक नाम क्या याद रखेंगे? कवरत्ती। ये इसलिए खास है क्योंकि ये कवरत्ती या इसको कवराती भी कहा जाता है, ये लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। जैसे अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, वैसे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। इसके अलावा इसमें एक द्वीप का नाम आप और याद रखें जिसका नाम है एंड्रोथ। ये लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है क्या? आपका एंड्रोथ। जैसे अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा जो है वो क्या है? आपका मध्य अंडमान है, वैसे पूरे लक्षद्वीप ग्रुप में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्या है? आपका एंड्रोथ, ठीक है। और सबसे दक्षिण में जो स्थित द्वीप है लक्षद्वीप ग्रुप में, सबसे दक्षिण में जो स्थित आपका द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय, ठीक है। तो ये तीन खास हैं, एक तो राजधानी को याद रख लो कवरत्ती है, एक जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है आपका एंड्रोथ,
और सबसे दक्षिण में स्थित जो है वो है आपका मिनिकॉय। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है, तो आप याद रखेंगे इस एंड्रोथ और आपका मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। यहाँ पे क्या है 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री क्या है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद मिनिकॉय से जब नीचे जाओगे बेटा इधर तो मालदीव है। ठीक है, इधर क्या है आपका मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, तो मिनिकॉय और आपका मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 8 डिग्री चैनल। मालदीव एक अलग देश है। देखो मालदीव है, देखो सबसे नीचे में अगर आप देखोगे, सबसे नीचे में देखोगे 6 डिग्री 4 मिनट पे आपका इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद देखो 8 डिग्री पे मिनिकॉय और मालदीव को जो है ये अलग कर रहा है। उसके बाद 8 डिग्री 4 में जाओगे तो कन्याकुमारी आ जाएगा। 9 डिग्री जाओगे तो 9 डिग्री में एंड्रोथ और मिनिकॉय को अलग कर रहा है। और 10 डिग्री पे यदि आप जाओगे तो जो 10 डिग्री है वो किसको अलग कर रहा है, अंडमान और किसको, निकोबार को। ठीक है, तो इसको तो बता चुका हूँ, इसको याद रखना। एंड्रोथ और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय और मालदीव जो देश है उसके बीच में 8 डिग्री जो है वो आपका चैनल है। तो इतनी बातें आपको लक्षद्वीप के बारे में जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अब जो हमारे दो प्रमुख द्वीप थे लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, उसके बारे में हमने जितनी भी जानकारी देखनी थी वो देख लिया। अब भारत में और जो आपके आइलैंड हैं और जो आपके द्वीप हैं उसको हमको देखते हुए चलना है। देखिए मैंने ग्रीन ग्रीन कलर में ये पहले से इंडिकेट कर रखा है ताकि आपको आसानी से इसको समझाया जा सके। तो हम शुरुआत करेंगे इधर से, यहाँ शुरुआत करते हुए इधर जो है वो बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखिए यहाँ पे जो है ये जो राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के तट पर मैंने यहाँ पे 2 जुड़े हुए द्वीप समूह जो है वो आपके बनाए हैं। ये जो आपका द्वीप समूह है इसमें से एक द्वीप का नाम है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप के पास ही पश्चिम बंगाल के तट पर एक द्वीप है गंगा सागर द्वीप। कौन कौन से द्वीप हैं, न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ठीक है, दोनों पश्चिम बंगाल के तट पर हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसको नदियों के माध्यम से पूछता है तो नदियों के माध्यम से समझिए। ये जो न्यूमूर द्वीप है और आपका गंगा सागर द्वीप है, पहले नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, इस द्वीप का नाम क्या हो गया, न्यूमूर द्वीप। और उसके नीचे ये जो द्वीप है ये क्या है आपका गंगा सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल के तट पर। ठीक है, ये न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है। अभी आप नदी पढ़े नहीं हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हुगली जो है वो गंगा की ही एक शाखा है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है बेटा, तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। चलिए गंगा नदी निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए अपन उत्तराखंड में यहाँ कहीं पे स्पॉट मान लेते हैं, अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कहाँ से निकलती है। तो यहाँ से गंगा नदी जो है वो आपका निकलती है और गंगा नदी उत्तराखंड से यूपी, यूपी से जो है बिहार, बिहार से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए इधर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये नदी कौन सी है आपका, गंगा। ठीक है, अब गंगा नदी जब इधर पश्चिम बंगाल में बहती है, यहाँ पे जब बहती है तो पश्चिम बंगाल में गंगा की एक शाखा इधर नीचे निकल जाती है। गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नहीं है वो, गंगा की क्या है आपका शाखा है। ये गंगा की शाखा जो इधर निकलती है इसी को ही कहा जाता है हुगली नदी। और इसी हुगली नदी का मुहाना है ये जोन। ये किसका मुहाना है, हुगली नदी का मुहाना। और हुगली नदी के मुहाने पर ही है न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। राइट, ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें से गंगा सागर द्वीप तो हिंदुओं के तीर्थ स्थान के रूप में फेमस है ही। थोड़ा सा मैं न्यूमूर द्वीप पे चर्चा करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जो है करेंट का मुद्दा था, लेकिन वर्तमान में अब करेंट का मुद्दा जो है ये नहीं रहा। ठीक है, क्यों लंबे समय तक ये करेंट का मुद्दा था इसको आपको समझना है। देखिए ये जो आपका न्यूमूर द्वीप है, पहले आप देख लीजिए ये किसमें है, बंगाल की खाड़ी में है। और इधर एक देश है, यहाँ पे एक देश है, वो देश क्या है, बांग्लादेश है ना। यहाँ पे क्या है आपका, बांग्लादेश। तो न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच स्थित है। लगभग
बहुत लंबे समय तक भारत और बांग्लादेश के बीच में इस द्वीप पर अधिकार को लेकर के जो है वह आपका विवाद चल रहा था। और ये जो आपका विवाद है ये चला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2009 में बांग्लादेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसके विरुद्ध केस किया गया और 2009 में बांग्लादेश ने केस दायर किया था, जिसका फैसला आया 2014 में। 2014 में आपका ये कहा गया कि लगभग जो 25,000 वर्ग किलोमीटर का ये न्यूमूर द्वीप है उसमें से 19,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बांग्लादेश का अधिकार होगा तथा शेष भारत के पास रहेगा। चूंकि न्यूमूर द्वीप की जो स्थिति थी वो भारत को सौंपे गए समुद्री क्षेत्र में थी, न्यूमूर द्वीप की स्थिति भारत को सौंपे गए समुद्री क्षेत्र में थी, अतः अब इस न्यूमूर द्वीप पर पूरी तरीके से भारत का अधिकार हो गया है। राइट, तो ये थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बातें थी जो आप थोड़ा याद रख लीजिए कि इसको लेकर के, न्यूमूर द्वीप को लेकर के लंबे समय तक विवाद चल रहा था, बट अब ये भारत के कब्जे में है, भारत के अधीन है। राइट, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पश्चिम बंगाल, जिसमें हमने 2 द्वीप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के नीचे ये स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के तट पे भी मैंने एक द्वीप बनाया हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के तट पे जो ये द्वीप स्थित है उसका नाम है व्हीलर द्वीप, है ना। इस द्वीप का जो नाम है ये क्या है, व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के तट पर है क्या आपका व्हीलर द्वीप। ठीक, अब देखो ये भी व्हीलर द्वीप भी एक नदी के मुहाने पर है। आगे जब हम नदी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उड़ीसा में जो है आपका एक नदी है ब्राह्मणी नदी, ये नदी के मुहाने पर है क्या आपका व्हीलर द्वीप। ब्राह्मणी नदी है ये उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप आपका जाना जाता है डीआरडीओ के परीक्षण केंद्र के रूप में। ठीक है, व्हीलर द्वीप किसका परीक्षण केंद्र है, तो आपका डीआरडीओ। आप सभी को पता होगा डीआरडीओ मतलब क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ का ये क्या है आपका परीक्षण केंद्र है, जहां से डीआरडीओ के द्वारा अपने मिसाइल्स वगैरह रक्षा उपकरणों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। कहाँ है व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के तट पर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो उड़ीसा के नीचे ये जो स्टेट है ये है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट पर भी एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, इस श्रीहरिकोटा द्वीप में आपका इसरो का परीक्षण केंद्र है, ISRO, इसरो का परीक्षण केंद्र है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये इसरो का जो परीक्षण केंद्र है इसका नाम जो है अब क्या है, सतीश धवन इसको अंतरिक्ष केंद्र जो है वो के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ कहाँ पे ये याद रखना, न्यूमूर और गंगा सागर जो है वो पश्चिम बंगाल के तट पे मान लीजिए, उड़ीसा के तट पे व्हीलर द्वीप जो कि डीआरडीओ का परीक्षण रेंज है, और आंध्र प्रदेश के तट पे श्रीहरिकोटा जो कि इसरो का जो है वो आपका परीक्षण रेंज है। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए नीचे में यहाँ पे तमिलनाडु पे एक द्वीप है, इसको मैं सबसे लास्ट में चर्चा करूँगा क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आपका ट्रिकी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम इधर आ जाते हैं पहले। ये देखिए ये है केरल। केरल के तट पे मैंने एक द्वीप बनाया है। केरल के तट पे जो आपका ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, जो आपने टीवी में बहुत सारे लोग जो नाव चलाते रहते हैं, एक लंबा नाव, नौकायन की जो प्रतियोगिता होती है वो केरल की इसी वेलिंगटन द्वीप पर होती है। ठीक है, तो वेलिंगटन द्वीप किसके तट पर है, तो आपका केरल के तट पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए ये जो स्टेट है ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ये। महाराष्ट्र के तट पे तो बहुत सारे आइलैंड हैं। ठीक है, लेकिन मैंने 2 प्रमुख जो है यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के तट पे जो आपका एक द्वीप है, इसमें से एक द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, सालसेट आइलैंड। ये बहुत ही खास है क्योंकि जो मुंबई शहर है वो इसी आइलैंड पे बसा है। सालसेट आइलैंड पे ही क्या है, मुंबई या सालसेट ऐसा अरब सागर में सब धंस गया है, तो उसके तीनों तरफ से क्या है आपका पानी है। तो सालसेट एग्जाम में पूछता है, सालसेट आइलैंड पे ही क्या है आपका मुंबई है। इसके अलावा सालसेट से थोड़ा सा अगर आप दक्षिण या थोड़ा सा पूर्व तरफ आएंगे तो एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा। इसके अलावा बसीन आइलैंड वगैरह भी है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेन 2 याद रखिए महाराष्ट्र के तट पर, एक सालसेट द्वीप जिसमें मुंबई है और एक आपका एलिफेंटा द्वीप।
उसके बाद एक द्वीप आपको ये गुजरात के तट पर दिखाई दे रहा है, ये गुजरात है, ये वाला स्टेट, ठीक है। गुजरात के तट पे यहाँ पे जो है ये जो आपका द्वीप है इसका नाम है आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, क्या आलिया बेट, आलिया बेट। देखो गुजरात में ना 3 जो आपके द्वीप हैं पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं, एक है खड़िया बेट, एक है दलिया बेट और एक मैंने बता दिया आपको आलिया बेट। तो ये आलिया बेट ज़्यादा फेमस है इसीलिए इसको बताया है। इसके अलावा खड़िया बेट, दलिया बेट नाम के भी यहाँ पे क्या है आपके आइलैंड है जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए गुजरात के विषय में एक चीज़ आप याद रखना कि इधर जो सागर है ये है अरब सागर, और पहले भी मैं बताया हूँ ये गुजरात में 2 खाड़ी है। ये देखो गुजरात ऐसा है, ऐसा है, यहाँ भी पानी जो है वो एंटर किया हुआ है, यहाँ भी पानी एंटर किया हुआ है। तो ये वाला में जो पानी एंटर किया हुआ है ये कहलाती है कच्छ की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। और यहाँ जो पानी एंटर किया हुआ है ये है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। मतलब कच्छ की खाड़ी ऊपर है, खंभात की खाड़ी इधर नीचे है। इसको मैं एक इमेज से समझाता हूँ। देखो ये गुजरात कुछ ऐसा है बेटा, ये ऐसा पानी घुस गया है। मतलब यहाँ पे देखो अरब सागर का पानी यहाँ तक पूरा प्रवेश किया हुआ है, यहाँ भी ऐसा घुसा हुआ है। तो ये मैंने कहा ये गल्फ ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ खंभात मतलब खंभात की क्या है ये आपका खाड़ी। ये लोकेशन आप याद रखें, ठीक है। अब देखो इसको मैंने क्यों बताया, इसका रीज़न है यहाँ पे। ये जो आलिया बेट है, ये आलिया बेट जो आपका द्वीप समूह है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर है। नर्मदा नदी आप सभी को पता है कि अमरकंटक से निकलती है, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखो नर्मदा नदी यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप अमरकंटक जो है वो इमेजिन कर सकते हैं, ये हो गया अमरकंटक। और नर्मदा नदी जो है वो आपका बहती है किधर, इधर मध्य प्रदेश से आपका होते हुए हल्का सा महाराष्ट्र, फिर गुजरात एंटर करती है। और ये है नर्मदा नदी का मुहाना। नर्मदा नदी अपना जल जो है वो गिराती है किसमें, खंभात की खाड़ी में। अभी मैंने आपको समझा दिया खंभात की खाड़ी। और इसी नर्मदा नदी के मुहाने पर ही है क्या आपका आलिया बेट, ठीक है। ये जो नदी है ये कौन सी नदी है आपका, नर्मदा, राइट। तो इतनी बात जो है वो आपको याद रखनी है किसके बारे में, इस आलिया बेट आइलैंड के बारे में। गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में है, ये नर्मदा नदी के मुहाने पर है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने इतने सारे आपको द्वीप जो है वो बता दिए। इसको आप अपने नोट्स में थोड़ा सा जूम कर करके पढ़िएगा क्योंकि एक ही मैप में दर्शाना सबको ज़रूरी था। अब सबसे लास्ट में मैंने एक द्वीप जो छोड़ा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखिए तमिलनाडु में, ये जो तमिलनाडु स्टेट है ये देख सकते हैं, ये है आपका तमिलनाडु। और यहाँ पे जो द्वीप है ये वाला द्वीप, ठीक है। इस द्वीप को कहा जाता है पंबन द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है, पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड, ठीक है। इस द्वीप का नाम क्या है, पंबन द्वीप। अब ये खास क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे डीप क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक। पंबन द्वीप को समझने से पहले आप यहाँ पे भी थोड़ा सा देखो, यहाँ पे भी एक खाड़ी है और यहाँ पे भी एक खाड़ी है। इन दोनों खाड़ियों का नाम है, ये ऊपर वाली कहलाती है पाक की खाड़ी। कभी गलती से पाक की खाड़ी पाकिस्तान तरफ आप मत ले जाना, गलत हो जाएगा बेटा। और नीचे वाली जो खाड़ी है वो कहलाती है मन्नार की खाड़ी। ऊपर क्या है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। जैसे गुजरात में भी मैंने बताया ना, मतलब कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, वैसे यहाँ तमिलनाडु जो ये निकला हुआ हिस्सा है ना, इसके ऊपर की खाड़ी को आप याद रखना पाक की खाड़ी, इसके नीचे की खाड़ी को आप याद रखना मन्नार की खाड़ी। इसका भी मैं एक सैटेलाइट इमेज आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए इधर ये श्रीलंका है, इधर ये तमिलनाडु है, ठीक है। ऊपर याद रखना, ऊपर है पाक की खाड़ी और नीचे है मन्नार की खाड़ी। ये पाक स्टेट लिखा हुआ है, ये गल्फ ऑफ मन्नार लिखा हुआ है, राइट। इसको आप याद रखो, ठीक। अब देखो पंबन आइलैंड के बारे में, पंबन द्वीप के बारे में और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, इसको मैं थोड़ा सा एक दूसरे मैप में आपको बड़ा करके समझाता हूँ। ये देखो मैंने पहले से पंबन द्वीप का एक बड़ा नक्शा जो है वो बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि इधर जो है ये है श्रीलंका, ये कौन सा देश है, श्रीलंका। और ये हमारा है भारत, मतलब ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पे जो आइलैंड मैंने बताया था, ये जो आइलैंड है ये कौन सा द्वीप है, तो ये पंबन द्वीप है,
पंबन द्वीप, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा पाक की खाड़ी, नीचे वाला हिस्सा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। पंबन द्वीप के पास ही एक फेमस स्थान है रामेश्वरम, इसका नाम आपने सुना होगा। पंबन द्वीप के पास ही स्थित है क्या आपका रामेश्वरम। अब देखो बेटा, ये जो पंबन आइलैंड है उसका जो सबसे अंतिम सिरा है, ये मैंने अंतिम सिरा बना दिया है। इस पंबन द्वीप का सबसे अंतिम सिरा जो है वो धनुषकोटि के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप का ये जो अंतिम सिरा है ये कहलाता है धनुषकोटि, राइट। और ये जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका का जो सबसे ऊपरी सिरा है, यहाँ पे एक द्वीप है श्रीलंका का, उसको कहा जाता है तलैया मन्नार द्वीप। तलैया मनार या मन्नार द्वीप, मतलब इधर का सबसे अंतिम हिस्सा है धनुषकोटि और इधर का सबसे, श्रीलंका का सबसे इधर शुरुआती हिस्सा है तलैया मनार द्वीप। इस पंबन द्वीप के अंतिम सिरे धनुषकोटि से लेकर के श्रीलंका के तलैया मनार के बीच में एक पुल का अवशेष है, ऐसा राम सेतु, समझ गए ना। यहाँ पे एक पुल का जो है साक्ष्य देखने को मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, कौन सा पुल आपका, राम सेतु। राम सेतु को ही एडम्स ब्रिज या आदम के पुल के नाम से जाना जाता है। इसी को आदम का पुल, एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहते हैं। सैटेलाइट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, मतलब छिछला समुद्र दिखता है, जैसे उसके नीचे कुछ रहा हो। तो वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है। बाकी आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है। सर आपने कह दिया ये है पाक की खाड़ी और ये है मन्नार की खाड़ी। अगर पूछ देगा कि पंबन द्वीप पाक की खाड़ी में आता है या मन्नार की खाड़ी में आता है, तो उत्तर लेना है आपको मन्नार की खाड़ी। ये एक्चुअल में मन्नार की खाड़ी का हिस्सा है, राइट। तो इतनी बातें आपको इस पंबन आइलैंड के बारे में याद रखनी, इसीलिए मैंने इसको अलग से बता के जो है वो आपका पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हो गए भारत के जितने भी आपके द्वीप हैं। जो द्वीप मैंने आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है आपका बताए हैं उसको आप याद रखेंगे, लक्षद्वीप का। और भारत में जितने भी किनारों पे स्थित जो आपका द्वीप है उनको भी जो है वो आपका याद रखना है। यहाँ से हमेशा से जो है वो आपका प्रश्न जो है वो बनते हुए आए हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास के साथ हमारा भारत का पूरा प्राकृतिक विभाजन जो है वो आपका समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हिमालय का, उत्तर भारत के मैदान का, प्रायद्वीपीय पठार का, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह का अध्ययन किया है। इसके बाद एक हम महत्वपूर्ण सीरीज चालू करेंगे जो कि है भारत की नदियों के अंतर्गत फिर हम देखेंगे भारत में झील, भारत में स्थित जलप्रपात, इसके अलावा भारत के प्रमुख जो हैं आपके बांध, ठीक है। यहाँ से भी बहुतायत में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज की इंडियन ज्योग्राफिक क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।